क्या है कि हम लोग मकान के लिए रोज़ जा रहे हैं, तो हमारा मकान का डिसाइड अभी देखा है, 1-2 प्रॉपर्टी हमको पसंद आई है, बट रीज़न हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट व्लॉग आपने करवा चौथ का देखा, वो एक्चुअली बहुत लंबा व्लॉग हो गया था, तो इसलिए मैं इसे 2 हिस्से में बना रही हूँ। तो बस ये सेकंड क्लिप है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है और अब हम जाएंगे छत पर चांद की पूजा करने। और देखिए कि हर जगह करवा चौथ अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। पंजाबी लोग अलग मनाते हैं, राजस्थान में लोग अलग मनाते हैं, तो सबका तरीका अलग होता है, लेकिन भाव श्रद्धा तो एक ही होती है भगवान के लिए और पति के लिए, लंबी उम्र के लिए। और ये वाइट मिठाई देख रहे हो ना, एक्चुअली वाइट मिठाई इसलिए है कि जो चंदा मामा की जो पूजा करते हैं तो वो वाइट होते हैं, तो उनको श्वेत कलर की ही हम मिठाई मतलब खिलाते हैं। और अर्ध चंद्राकार का शेप चावल से बनाते हैं। चांद की पूजा इस तरीके से करते हैं। तो वैसे सबका अलग अलग तरीके से होता है, सब अपने अपने हिसाब से करवा चौथ सेलिब्रेट करते हैं। पूजा विधि सबकी अलग होती है। मेरे यहाँ यूपी साइड में तो आज के दिन कढ़ी एंड कढ़ी चावल पूड़ी बनती है। मीठी पूड़ी यहाँ पे करवे में भरते हैं और करवे फिर उसको एक्सचेंज करते हैं। लेकिन मेरा तो मैं बस मेरे इससे ही अपनी मर्ज़ी से ही मैं इस तरीके से जो समझ में आता है पूजा करती हूँ। क्योंकि मेरी मदर इन लॉ तो करवा चौथ नहीं करती हैं, उनसे मैंने 1-2 बार पूछा भी था किस तरीके से करना है, पर वो उन्होंने मुझे कुछ प्रॉपर गाइड किया नहीं था। तो बस मुझे जैसा समझ में आता है मैं वैसे ही पूजा अपने हिसाब से करने लगी हूँ। देखो पूजा तो कुछ भी करो, क्या अलग अलग विधि से करो, कैसे भी करो, लेकिन बस ये है कि दिल में मतलब प्यार होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, है ना, और सच्चाई होनी चाहिए। तो फिर आप कुछ भी करो, आपकी हर मुराद पूरी होती है। भगवान भी आपको मतलब ब्लेसिंग देते ही हैं। तो भगवान तो हर तरीके से आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। अगर आप इतना सब कुछ ना भी करो, विधि विधान, सिंपल भगवान को दिल से भी याद करो, मन में विश मांगो, तो भी भगवान पूरा करते हैं। तो बस ये अलग अलग सबका अलग अलग स्टाइल है भगवान को मनाने का, पूजने का। तो बस मुझे मेरे हिसाब से जैसे समझ में आता है मैं वैसे करती हूँ। कुछ नानी ने मुझे थोड़ा सा गाइड किया था, कुछ मेरा खुद का था, कुछ मैंने यूट्यूब से देखा था। तो इस तरीके से मैं हर साल अपने हिसाब से पूजा कर लेती हूँ। बाकी जैसे प्रॉपर हर जगह कैसी होती है, क्या होती है, जैसे मेरे ससुराल में कोटा में सब लोग मनाते होंगे पूरा ट्रेडिशनल तरीके से, बट मैं वहाँ उतना ज़्यादा रहती हूँ नहीं और इतना वो है नहीं, तो नहीं वहाँ का समझ में आ रहा। और जो मेरी मदर इन लॉ है वो मुझे तीज है, करवा चौथ है, एक्चुअली वो कुछ ये सब चीज़ें करती नहीं और बिलीव भी नहीं करती इन सब चीज़ों में, तो मुझे प्रॉपर गाइड नहीं करती हैं। बट मैं मेरे हिसाब से श्रद्धा अनुसार अपनी तरफ से पूजा कर लेती हूँ।
एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी देखो मैंने चेंज कर लिया है सब कुछ। जो चूड़ियाँ थी ना बहुत सारी, वो मुझे बहुत बेचैनी घबराहट हो रही थी, तो फिर मैंने ये सिंपल सी जो पूजा में डाली थी ना, वही दो इसमें दोनों में दो पहन ली और बस सब उतार दिया है। रखड़ी वगैरह, कान के भी मैं सॉरी भूल गई, अभी उतार दूँगी। और बताइएगा ये कैसी लग रही है नोज़पिन, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो तो मुझे मना कर रहे हैं कि क्यों पहनी वो मुझे डांट रहे, उनको पसंद ही नहीं। मैंने बोला ना कि मैंने जब बनवाई थी, ये मेरे हस्बैंड लेके हैं मेरे लिए, तो जब मैंने बनवाई थी तभी वो मुझे जब मैंने बनवाई क्या थी, जब कान नाक यार व्रत किया है, दिमाग पे चढ़ गया है। तो जब मैंने नाक छिदवाई थी जोधपुर में, तभी उन्होंने निकलवा दी थी मेरे से। तो अभी मैंने पहनी है तो उनको अच्छी नहीं लग रही है, वो लगातार बोल रहे हैं हटा दे। और मैंने गले में वो पहना था, एक सेट टाइप का पहना था, बट वो भी मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, बोले बहुत ज़्यादा ओवर लगेगा। तो वो बोलते सिंपल में ही अच्छी लगती है, तो सिंपल ही सही। आई लव इट। मुझे ये माज़ा स्लाइस और ये तीनों मेरे फेवरेट है। सबसे ज़्यादा मुझे स्लाइस पसंद है। चलो स्पेक्स पहनते हैं, काम करते हैं। काम तो कुछ नहीं है, खाना इन्होंने बोला बाहर से ऑर्डर कर दो, क्योंकि मेरी कंडीशन नहीं है कि मैं पूरा दिन निर्जला व्रत करने के बाद खाना भी बनाऊँ। तो खाना ऑर्डर कर दिया है बाहर से, तो बस अभी आता होगा, अभी हम लोग खाएंगे। और बताइए सब कैसे हैं, और क्या दिवाली की पूजा वगैरह का क्या सीन है आपका? पूजा हो गई, पूजा के लिए सब खरीदी हो गई, दिवाली के कपड़े वगैरह की शॉपिंग हो गई, एंड दिवाली की साफ़ सफाई हो गई क्या? सब मुझे कमेंट करके शेयर करिएगा कि कैसा है क्या है। मेरा तो अभी दिवाली की सफाई मैंने ठीक करी है, पूरी डीप क्लीनिंग वाली नहीं करी है, क्योंकि रेगुलर वाली तो होती है, जैसे कि जाले साफ़ करना, बाथरूम एंड ये पंखे वगैरह, वो तो सब रेगुलर जैसे अपने सब करते ही हैं। और डीप क्लीनिंग में जो मेरी अलमारियों का था वो सब मैंने कर दिया। एक खाली काम रह गया है, मेरा जो बेड है डबल बेड, उसका वो हटा के उसके नीचे क्लीनिंग करनी, क्योंकि हमारा सारा घर का मैक्सिमम सामान बेड के नीचे ही होता है। एंड ये रिक्लाइनर्स, ये दोनों हटा के साफ़ सफाई करनी है। तो मैंने सोचा कि जब अभी दिवाली आएगी ना, उसके एक हफ्ते पहले कर देंगे। बाकी स्टोर रूम आपको पता है कि अभी मैंने रिसेंटली 2-3 महीने में ही 2 बार डीप क्लीन कर दिया है, पूरा हटा के सब कुछ, तो वो भी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं थोड़ा करती भी, लेकिन अभी क्या है कि हम लोग मकान के लिए रोज़ जा रहे हैं, तो हमारा मकान का डिसाइड अभी देखा है, 1-2 प्रॉपर्टी हमको पसंद आई है, बट रीज़न ये है कि अभी मैं दिवाली में शिफ्ट करना, तो फिर मैं कहीं की नहीं रहूँगी, मतलब ना यहाँ दिवाली मना सकती हूँ, ना जो नया घर होगा उसमें मना पाऊँगी, तो दिवाली बिगड़ जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ दिवाली डिस्टर्ब ना करें, अभी अच्छे से पूजा पाठ वगैरह इसी घर में करते हैं। दैन उसके बाद मेरे भाई की शादी है, अमन की, जिससे आपको पता है, मेरे मौसी का जो लड़का है, जिसकी मैंने रोका सेरेमनी का ब्लॉग डाला था। तो वो सगाई का भी मेरे को, शादी है 29 नवंबर को, 29 नवंबर को मेरा बर्थडे है, तो फिर उसकी शादी की सब रस्में चालू हो जाएंगी, लगून और वो जो भी सब रहता है, हल्दी तेल ताई। तो फिर उसमें मैं मेरा सामान अरेंज करूँगी, शिफ्टिंग करूँगी या शादी अटेंड करूँगी। मेरे भाई की शादी है, कोई दूर की हो तो ठीक है, चलो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी मैं वही सोच रही हूँ कि दोनों काम निपट जाए, दिवाली एंड ये सब फेस्टिवल भी ख़त्म हो जाए, मेरे भाई की शादी भी हो जाए, देन दिसंबर में मैं शिफ्ट करूँ, ताकि फ्री होके आराम से मैं करूँ, कोई टाइम पीरियड मेरे पास ना रहे। तो और ये हाथ रेड वो उससे हो रहे हैं, ये जो ये एक्चुअली ये एंड जो मैंने महावर लगाया है पाँव में, ये दिख रहा है आपको? तो ये क्या है कि वहाँ से है, बंगाल में कोलकाता है ना, वहाँ से मेरे मौसा जी लेके आए थे, तो ये उन्होंने बहुत सालों पहले मुझे दिया था। फिर इसी के अंदर मैंने वो डाल दिया था, क्या बोलते हैं, मेरे हस्बैंड गए थे तिरुपति बालाजी, तो वहाँ पे भी उनके जो बॉस थे, वो सर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने भी ये दिया था कि ये बोले आपकी वाइफ के लिए लेके जाना, तो वो भी मैंने मिक्स कर दिया। तो मेरे पास दोनों बहुत अच्छी जगह के ये हैं सिंदूर,
क्या हो रहा है ये? आई डोंट नो, आँखों में कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलिए फिर मैं आपको मिलती हूँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। मैंने आपसे बहुत टाइम से बात नहीं करी थी, मैं सिर्फ आपको वीडियो डायरेक्ट शूट करती थी, व्लॉगिंग वगैरह डायरेक्ट ही दिखाती थी। मैं बहुत टाइम से आपसे बात नहीं करी थी। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं ऑन कैमरा फेस टू फेस आपसे बात करूँ, इंटरेक्शन करूँ, बट नहीं हो पा रहा था। तो चलो आज इतनी सारी मैंने बातें कर ली है। मेरे को बातें तो बहुत सारे टॉपिक पे करनी है जो मैं आने वाले ब्लॉग्स में आपसे शेयर करूँगी। एक तो मकान का, नए नए आप ब्लॉग देखोगे अभी मकान का शिफ्टिंग वगैरह का, तो वो तो है। उसके अलावा मुझे एक बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करनी है। सीरियस टॉपिक मतलब जो मेरे यूट्यूब की जो वीडियो डिलीट कर दी है, किसने की है, क्या किया है, वो सब आपसे शेयर करूँगी। तो बस ये देखिए मेरी बालकनी से चाँद दिख रहा है, करवा चौथ का चाँद दिख रहा है आपको। रुको मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, जूम करती हूँ, ये चाँद है करवा चौथ का, जो मेरे बेडरूम या मेरे ड्राइंग रूम से दिख रहा है। बेडरूम से भी दिखता है, जिया के रूम से भी दिखता है। ये देखिए चाँद। चलिए, मेरे हस्बैंड, यार मेरा मूड पता नहीं अच्छा नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मतलब एक्चुअली हमको तो बाहर खाना खाने जाना था। हम हर करवा चौथ पे बाहर खाने जाते हैं, बट उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से हम लोग आज घर पे ही खाना मंगाया।